नमस्कार साथियों, मैं घनश्याम स्वागत करता हूं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल लर्न विद एसएससी पे। साथियों, आज आपको जो टॉपिक है वो सोने से पहले जीके जीएस का डोज। इसमें हम आपको 50 प्लस क्वेश्चन कराने वाले हैं। कितने? 50 प्लस क्वेश्चन कराने वाले हैं, जो कि क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, बहुत ही सिलेक्टेड क्वेश्चन है। गाइस, इस वीडियो को मिस मत करना, क्योंकि इस वीडियो को एंड तक देखना। इसमें एक ऐसा क्वेश्चन आपको नहीं मिलेगा जो कि किसी भी एग्जाम में पूछा ना गया हो। बहुत ही सिलेक्टेड क्वेश्चन है, बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन सेशन होने वाला है। तो बढ़ते हैं आज के पहले प्रश्न के तरफ। पहला प्रश्न हमारा है, भारत में चिश्ती सिलसिले को किसने किसने स्थापित किया था? यानी किसने? तो 4 ऑप्शन हमारे पास हैं। निजामुद्दीन औलैया, बी ऑप्शन शेख मोइनुद्दीन चिश्ती, सी ऑप्शन सलीम चिश्ती और डी ऑप्शन हमीदुद्दीन नागौरी। तो इसका राइट आंसर जो होगा वो साथियों, इसका राइट आंसर वी शेख मोइनुद्दीन चिश्ती इसका राइट आंसर है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, चाणक्य का अन्य नाम। चाणक्य का अन्य नाम क्या था? तो चाणक्य की बात करता हूँ, 3 नाम थे। एक तो चाणक्य था, दूसरा नाम इनका जो इसका राइट आंसर होगा विष्णुगुप्त, और तीसरा नाम इनका तो जो था वो नाम था, क्या था? कौटिल्य। क्या नाम था? कौटिल्य। तीसरा नाम था इनका कौटिल्य। तो ये इनके 3 नाम थे। ये चंद्रगुप्त मौर्य के कवि थे और गुरु भी थे। इन्होंने चंद्रगुप्त मौर्य ने गुप्त साम्राज्य की नींव रखी, गुप्त साम्राज्य, और ये उनके वहाँ के महामंत्री थे। तो अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं साथियों। अगला प्रश्न हमारा है, आप लोग यहाँ से अगर हटाएंगे ध्यान तो हो जाएगा आपको बहुत बड़ा नुकसान, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं लाया हूँ आप लोगों के लिए। तो आप लोग देखिए, अगला क्वेश्चन हमारा है, निम्नलिखित में कौन भारतीय दर्शन की प्रारंभिक विचारधारा है? कौन सी प्रारंभिक विचारधारा? 4 ऑप्शन हमारे पास यहाँ पे दिए गए हैं, सांख्य, वैशेषिक, सी कर्म मीमांसा और डी योग। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, यानी सांख्य इसका राइट आंसर है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, सोमनाथ के मंदिर पर 1025 ईस्वी में महमूद गजनवी के आक्रमण के समय गुजरात का शासक कौन था? यानी गुजरात उस समय जब 1025 ईस्वी में महमूद गजनवी ने जो गुजरात पर आक्रमण किया था, तो उस समय वहाँ का शासक कौन था? तो इसके 4 ऑप्शन हमारे पास हैं, भीमदेव प्रथम, भीमदेव सेकंड, सी ऑप्शन हमारा मूलराज प्रथम, डी ऑप्शन मूलराज द्वितीय। तो इसका राइट आंसर जो होगा वो प्यारे दोस्तों, इसका राइट आंसर है ए भीमदेव प्रथम। जितने भी दोस्त हमारे इस चैनल पर देख रहे हैं, पहली बार विजिट कर रहे हैं, तो आप सभी लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इसी प्रकार इस चैनल पर हम आपको डेली 9 PM पर जीके जीएस का डोज देते हैं। और एक क्लास आपकी साइंस की होती है इसी पे, और एक आपको मैथ की क्लास मिलने वाली है। बहुत ही इंटरेस्टिंग होते हैं। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं साथियों। अगला प्रश्न हमारा है, आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी। सर्वाधिक वर्णित नदी जो वैदिक साहित्य है उसमें सबसे ज़्यादा किस नदी का वर्णन किया गया है? तो 4 ऑप्शन हमारे साथ दिए गए हैं। पहला ऑप्शन हमारा है सिंधु, दूसरा ऑप्शन हमारा है सितुद्री, तीसरा ऑप्शन हमारे पास सरस्वती और 4th ऑप्शन हमारे पास गंगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सिंधु। बात करूँ, गंगा नदी जो है वो हमारी राष्ट्रीय नदी है। कौन सी? नेशनल रिवर हमारी गंगा नदी है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं साथियों। अगला प्रश्न हमारा है, गुप्त संवत 319 से 320 को प्रारंभ करने का श्रेय किसे दिया जाता है? यानी जो गुप्त संवत है वो 319 से 320 को प्रारंभ करने का श्रेय किसे दिया जाता है? तो किसे दिया जाता है? इसके 4 ऑप्शन हमारे पास हैं, चंद्रगुप्त द्वितीय, समुद्रगुप्त और स्कंदगुप्त। इसका राइट आंसर हो जाएगा पहला, चंद्रगुप्त प्रथम। चंद्रगुप्त प्रथम को गुप्त संवत का जो प्रारंभ करने का श्रेय दिया जाता है, क्योंकि इन्हीं ने, चंद्रगुप्त ने ही इस गुप्त संवत को ही प्रारंभ किया था। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, नंदवंश। बहुत ही फेमस और बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, बहुत ही सेलेक्टेड क्वेश्चन हम आपके लिए लाते हैं। तो आप लोग इसे इन तक जरूर देखें, और वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करें यार। नंदवंश का संस्थापक कौन थे? नंदवंश के संस्थापक कौन थे? तो 4 ऑप्शन हमारे पास दिए गए हैं। पहला ऑप्शन हमारा है महापद्म नंद, दूसरा ऑप्शन हमारे पास है कालाशोक, तीसरा ऑप्शन हमारे पास नागार्जुन, चौथा ऑप्शन हमारे पास घनानंद। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा महापद्म नंद। महापद्म नंद ने नंदवंश की स्थापना की थी। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं साथियों। अगला प्रश्न हमारा है, हीराकुंड परियोजना क्या है? हीराकुंड परियोजना किस राज्य में है? किस राज्य में है हीराकुंड परियोजना? तो हीराकुंड परियोजना हमारी किस राज्य में है? इसके 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन हमारा है ए झारखंड,
बी हमारा छत्तीसगढ़, सी हमारा उड़ीसा और डी हमारा मध्य प्रदेश। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? हीराकुंड परियोजना जो है उड़ीसा राज्य में है। तो उड़ीसा राज्य में है, किस नदी पर है? तो ये महानदी नदी पर है। किस नदी पर? महानदी नदी पर है। इसकी बात करूं, हीराकुंड जो बांध है इसकी ऊंचाई कितनी है? तो 90 दशमलव कुछ करके मीटर है, 90 मीटर, लगभग 91 मीटर, आप मान लीजिए 91 मीटर इसकी ऊंचाई जो है। तो अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, चंद्रप्रभा वन्यजीव पक्षी अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? यानी चंद्रप्रभा वन्यजीव पक्षी अभ्यारण्य जो है वो कहाँ स्थित है? तो कहाँ स्थित है? इसके 4 ऑप्शन दिए गए हैं, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, झारखंड, उत्तराखंड। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा ए, उत्तर प्रदेश। चंद्रप्रभा वन्यजीव पक्षी अभ्यारण्य उत्तर प्रदेश में स्थित है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं साथियों। अगले प्रश्न, हमारे जितने भी क्वेश्चन इस वीडियो में मैं कराऊंगा बहुत ही सेलेक्टेड क्वेश्चंस हैं। ये क्वेश्चन किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए और ग्रुप डी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। तो गैस इंजन की खोज किसने की? डीजल ने की, डेबी, डेमलर, चार्ल्स। तो 4 ऑप्शन हमारे पास गिवन दिए गए हैं साथियों। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, डेमलर ने इसकी खोज की है। गैस इंजन की खोज जो की है वो किसने की है? तो वो डेमलर ने गैस इंजन की खोज की। अगले प्रश्न की तरफ हम बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, मंत्रिपरिषद व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी होता है। यानी मंत्रिपरिषद जो है वो व्यक्तिगत रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होता है? तो 4 ऑप्शन हमारे पास दिए गिवन है, राष्ट्रपति के प्रति, संसद के प्रति, लोकसभा अध्यक्ष के प्रति, प्रधानमंत्री के प्रति। तो मंत्रिपरिषद जो है मोस्टली वो राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होती है, क्योंकि राष्ट्रपति है जो है हमारे देश का सम्राट होता है, बाकी सभी उसके मंत्री होते हैं। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं साथियों। अगला प्रश्न हमारा है, मंत्रिपरिषद में कितने स्तर के मंत्री होते हैं? कितने स्तर के मंत्री होते हैं? सभी लोग बताएंगे। इसमें जो मोस्टली 3 स्तर के मंत्री होते हैं। कितने स्तर के मंत्री होते हैं? 3 स्तर के मंत्री होते हैं। कितने स्तर के? 3 स्तर के मंत्री होते हैं। तो पहला स्तर होता है, क्या होता है? कैबिनेट के मंत्री। क्या होते हैं? वो होते हैं कैबिनेट के मंत्री, सी यानी कैबिनेट के मंत्री। दूसरा क्या है? हमारा राज्य के मंत्री, यानी राज्य के मंत्री। और तीसरा क्या हो जाएगा? उप मंत्री। क्या हो जाएगा? उपमंत्री जो हैं वो इसके 3 स्तर के होते हैं। तो अगला प्रश्न अगर आपसे पूछा जाए मंत्रिपरिषद में कितने स्तर के मंत्री होते हैं, तो आप सभी लोग आंसर करेंगे 3 स्तर के मंत्री होते हैं। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, टेलीस्कोप की खोज किसने की थी? तो टेलीस्कोप की खोज किसने की थी? 4 ऑप्शन हमारे पास गिवन है, न्यूटन, दूसरा है जेम्स वाट, सी रदरफोर्ड, डी गैलीलियो। तो टेलीस्कोप की जो खोज की थी वो गैलीलियो ने की थी। किसने की थी? गैलीलियो ने की थी। और जेम्स वाट ने किसकी की थी? तो भाप के इंजन की जो खोज की थी वो जेम्स वाट ने की थी। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं साथियों। इसमें डिटेल्स से क्यों नहीं जा रहा हूँ, क्योंकि हमारा उद्देश्य है, यदि मैं डिटेल से जाऊँ तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, और जब वीडियो बहुत लंबा हो जाता है तो दोस्तों बोरिंग फील होने लगता है, इसलिए वीडियो छोटा रहे। इसमें हम आपको लगभग 50 क्वेश्चंस कराएंगे, ताकि डिटेल्स पढ़ने के लिए हमारा दूसरे वीडियो जो है उसमें आप पढ़ सकते हैं और डिटेल्स पढ़ाते हैं। तो आप इसमें हम सिर्फ आपको ऑब्जेक्टिव टाइप से क्वेश्चन कराते हैं, तो आप सभी लोग पढ़िए, ध्यान से देखिए। निम्नलिखित में किस पुरस्कार का संबंध खेल से नहीं है? तो किस पुरस्कार का संबंध खेल से नहीं है? ध्यानचंद पुरस्कार, ये भी खेल से संबंधित है। अर्जुन पुरस्कार जो भी खेल से संबंधित। ध्यानचंद जो मोस्टली अगर एक बात की जाए तो किस खेल से संबंधित है? तो ये हॉकी से खेल से संबंधित है। द्रोणाचार्य पुरस्कार, ये भी खेल जगत से ही संबंधित है। इस सरस्वती सम्मान, इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सरस्वती सम्मान पुरस्कार, सम्मान बातें की। सरस्वती पुरस्कार जो दिया जाता है साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। किस क्षेत्र में दिया जाता है? साहित्य के क्षेत्र में सरस्वती सम्मान दिया जाता है। अगले प्रश्न की बात करता हूँ, दिलवाड़ा मंदिर कहाँ स्थित है? तो दिलवाड़ा का मंदिर जो है वो कहाँ स्थित है? 4 ऑप्शन हमारे पास दिए गए हैं, श्रवणबेलगोला, बी ऑप्शन पारसनाथ, सी ऑप्शन इंदौर और डी ऑप्शन माउंट आबू पर्वत। यानी माउंट आबू पर्वत पर दिलवाड़ा मंदिर स्थित है। माउंट आबू पर्वत जो हमारा राजस्थान में पड़ता है। कहाँ पड़ता है साथियों? राजस्थान में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? राजस्थान में पड़ता है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, केंद्रीय चर्म अनुसंधान, क्या चर्म अनुसंधान कहाँ स्थित है? तो केंद्रीय चर्म अनुसंधान जो, इसका 4 ऑप्शन हमारे पास गिवन है, पुणे, चेन्नई, गुवाहाटी, श्रीनगर। तो इसका राइट आंसर जो होगा वो राइट आंसर है बी, चेन्नई।
केंद्रीय चर्म अनुसंधान संस्थान जो है वो चेन्नई में स्थित है। अगले प्रश्न की तरफ रुक करते हैं। अगला प्रश्न हमारा है एप चौथ क्या है। साथियों ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन बहुत ही दमदार क्वेश्चन है जैसे बोलते हैं। तो चौथ क्या है, ये क्वेश्चन हम आप सभी लोगों को होमवर्क के लिए दे रहा हूँ। आप सभी लोग इस क्वेश्चन को जरूर से जरूर कमेंट सेक्शन में दें और इसका मैं कल वीडियो में अगले वीडियो में इसका आंसर बताऊंगा। तो इस क्वेश्चन के लिए मैं होमवर्क के लिए तौर पे दे रहा हूँ, आप सभी लोग इसका आंसर हमें कमेंट सेक्शन में बताएंगे। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा है विजयनगर का प्रथम शासक कौन था जिसने पुर्तगालियों के साथ संधि की थी, यानी पुर्तगालियों के साथ संधि किस शासक ने की थी। तो कौन सा वो शासक था। तो 4 ऑप्शन हमारे पास हैं हरिहर, बी ऑप्शन देवराय द्वितीय, सी ऑप्शन बुक्का, डी ऑप्शन कृष्णदेवराय। तो इसका राइट आंसर जो होगा पुर्तगालियों के साथ संधि की थी, तो कृष्णदेवराय ने पुर्तगालियों के साथ संधि की थी। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं हम। अगला प्रश्न हमारा है विश्व में भारतीय रेलवे यानी पूरे विश्व वर्ल्ड में भारतीय रेलवे नेटवर्क की स्थिति जो है वो कितने नंबर की है। तो सभी लोग बताएंगे। इसका ऑप्शन हमारे पास 4 दिए गए हैं, यानी दूसरे नंबर की है, तीसरे नंबर की है, 4th नंबर की है, 5th नंबर की है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ये, यानी दूसरे नंबर की विश्व में भारतीय रेलवे का जो नेटवर्क है वो दूसरे नंबर का नेटवर्क है। अगले प्रश्न की तरफ हम बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा है क्यूरी किसकी मापन इकाई है, यानी क्यूरी किसकी मापन इकाई है। तो किसकी मापन इकाई है। 4 ऑप्शन हमारे पास दिए गए हैं रेडियो एक्टिव धर्मिता, तापक्रम की, ऊष्मा, ऊर्जा। 4 ऑप्शन हमारे पास हैं। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो होगा रेडियो एक्टिव धर्मिता। क्यूरी जो इकाई है वो रेडियो एक्टिव धर्मिता की इकाई है। अगले प्रश्न की तरफ हम बात करते हैं साथियों। अगला प्रश्न हमारा है निम्नलिखित में किसकी नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा नहीं की जाती है, यानी किसकी नियुक्ति जो है भारत के राष्ट्रपति द्वारा नहीं की जाती है। हम बात करते हैं भारत के मुख्य न्यायाधीश की, तो ये तो भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। सेना प्रमुख की ये भी राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। लोकसभा अध्यक्ष की जो नियुक्ति है वो राष्ट्रपति के द्वारा नहीं की जाती है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन हमारा बिल्कुल राइट हो जाएगा यहाँ पर। अगले प्रश्न की तरफ हम बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा है हाइड्रोजन बम किसने विकसित किया। तो 4 ऑप्शन हमारे पास दिए गए हैं। पहला ऑप्शन हमारा है बॉन ब्राउन, दूसरा ऑप्शन हमारा जे रॉबर्ट ओपेनहीमर, तीसरा ऑप्शन हमारे पास एडवर्ड टेलर और चौथा ऑप्शन हमारे पास है सैमुअल कोहेन। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा, यानी हाइड्रोजन बम का अब विकसित किसने किया। तो एडवर्ड टेलर ने हाइड्रोजन बम का विकसित किया है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा है लाल रुधिर कणिकाओं का उत्पादन निम्नलिखित में किसके द्वारा होता है। तो लाल रुधिर कणिकाएं, रेड ब्लड सेल्स जिसे हम कहते हैं, वो किसके द्वारा उनका उत्पादन होता है। तो 4 ऑप्शन हमारे पास दिए गए हैं। यकृत के द्वारा होता है, हार्मोन्स के द्वारा, अस्थिमज्जा के द्वारा और डी हृदय के द्वारा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, यानी अस्थिमज्जा के द्वारा लाल रुधिर कणिकाएं, रेड ब्लड सेल्स का उत्पादन होता है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते करते हैं। इनकी अगर हम बात करें, लाल रुधिर कणिकाओं का जो जीवन काल होता है वो 120 दिन होता है। कितना होता है साथियों, 120 दिन। दूसरा हमारे आती हैं व्हाइट ब्लड सेल, श्वेत रुधिर कणिकाएं, तो उनका 2 से 4 दिन का जीवन काल होता है श्वेत रुधिर कणिकाओं का। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा है STTP का पूरा नाम क्या है। STTP का पूरा नाम क्या है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सभी लोग बताएंगे स्पेशल थर्मल पावर प्रोजेक्ट। दूसरा ऑप्शन हमारे पास सेमी थर्मल पावर प्लांट, तीसरा ऑप्शन हमारे पास है सुपर थर्मल पावर प्लांट, चौथा ऑप्शन हमारे पास है सुपर थर्मल पावर प्रोडक्शन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा STTP का पूरा नाम सुपर थर्मल पावर प्रोडक्शन। डी ऑप्शन हमारा बिल्कुल राइट है यहाँ पर। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं साथियों। अगला प्रश्न हमारा है रंगास्वामी कप का संबंध किससे है। रंगास्वामी कप का संबंध जो है किससे है। तो 4 ऑप्शन हमारे पास दिए गए, कुश्ती से है, फुटबॉल से है, हॉकी से है, गोल्फ से है। तो रंगास्वामी कप का संबंध जो है वो हॉकी से है साथियों। ध्यान रखना साथियों, अगर कुछ क्वेश्चन आए आपसे पूछा जाए रंगास्वामी कप किससे संबंधित है, तो रंगास्वामी कप जो है हॉकी से संबंधित है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा है 1930 ईस्वी में 1930 में पहली बार राष्ट्रमंडल खेल
कहाँ पर हुए थे, यानी सबसे पहली बार जब राष्ट्रमंडल खेल हुए थे सन 1930 में, तो वो कहाँ पर आयोजित किए गए थे। तो 4 ऑप्शन हमारे पास हैं, लंदन में किए गए थे, कनाडा, ब्राज़ील, पाकिस्तान। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, तो राइट आंसर बी, कनाडा में किए गए थे। 1930 में जब सबसे पहले फर्स्ट बार राष्ट्रमंडल खेल का आयोजन किया गया था तो कनाडा में किया गया था। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं साथियों। केंद्रीय प्रवृत्ति का सर्वाधिक स्थिर माप क्या है, यानी केंद्रीय प्रवृत्ति का सर्वाधिक स्थिर माप जो होता है वो क्या होता है। हमारे पास ऑप्शन दिए गए, सभी लोग देखें। माध्यक होता है, पराश होता है, माध्य होता है, बहुलक होता है, यानी माध्यक होता है। साथियों कहना चाहूँगा कि आप सभी लोग इस वीडियो को एक बार देखें, उसके बाद दूसरी बार फिर देखें, नहीं तो इस वीडियो की जो पीडीएफ है, इस वीडियो की पीडीएफ हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे। आप सभी लोग वहाँ से डाउनलोड कर लेना और अपने अपने टिक कर लेना, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत ही सिलेक्टेड क्वेश्चन है, हर एग्जाम में कोई ना कोई क्वेश्चन पूछा गया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, माध्यक। अगला प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अजमत अली खान, कितना फेमस क्वेश्चन। अजमत अली खान निम्नलिखित में किस संगीत वाद्य से संबंधित है, किससे संबंधित है, तो अजमत अली खान मोस्टली सरोद से संबंधित है। किससे, सरोद से संबंधित हैं अजमत अली खान। अगले प्रश्न की तरफ हम बात करते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, ब्राबोर्न स्टेडियम कहाँ स्थित है, यानी ब्राबोर्न स्टेडियम कहाँ स्थित है। 4 ऑप्शन हमारे पास दिए गए हैं, जमशेदपुर, कोलकाता, कटक, मुंबई। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ब्राबोर्न स्टेडियम कहाँ है, तो ब्राबोर्न स्टेडियम मुंबई में स्थित है। साथियों अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, सार्क का स्थायी सचिवालय यानी परमानेंट सचिवालय जो है वो कहाँ स्थित है। तो परमानेंट सचिवालय कहाँ स्थित है, 4 ऑप्शन हमारे पास दिए गए हैं, कोलंबो, काठमांडू, नई दिल्ली, इस्लामाबाद। तो इसका जो परमानेंट सचिवालय है वो काठमांडू में स्थित है। यानी सार्क, एक तरीके से अगर क्वेश्चन में पूछा जाए सार्क का मुख्यालय कहाँ है, तो सार्क का मुख्यालय भी काठमांडू में ही है। अगले प्रश्न पर बात करता हूँ। अगला प्रश्न हमारा है, आधुनिक भारत में हिंदू धर्म का पहला सुधार आंदोलन था, यानी पहला सुधार आंदोलन कौन सा था, तो हिंदू धर्म का। तो उसका राइट आंसर हो जाएगा ब्रह्म समाज। कौन सा था, ब्रह्म समाज। बात करूं ब्रह्म समाज की जो स्थापना किसने की, तो राजा राम मोहन राय ने। किसने की, राजा राम मोहन राय ने की। रामकृष्ण मिशन की स्थापना अगर बात करूं तो किसने की, तो रामकृष्ण मिशन की स्थापना स्वामी विवेकानंद ने की। किसने की, स्वामी विवेकानंद। आर्य समाज की स्थापना किसने की, आर्य समाज की स्थापना की है दयानंद सरस्वती ने। थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना 3 पर्सन ने की थी। इसका मुख्य उद्देश्य था हिंदू, ईसाई, इस्लाम सबको एक जुट में मिलाकर के एक थियोसॉफिकल सोसाइटी बनाई गई थी। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगले प्रश्न हमारा है, हर्मिट ऑफ शिमला। क्या है, हर्मिट ऑफ शिमला किसे कहा जाता है, हर्मिट ऑफ शिमला किसे कहा जाता है। तो हर्मिट ऑफ शिमला 4 ऑप्शन हमारे पास दिए गए हैं, जॉर्ज यूल, रविन्द्रनाथ टैगोर, ए.ओ. ह्यूम, विलियम वेडरबर्न। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, ए.ओ. ह्यूम को कहा जाता है। हर्मिट ऑफ शिमला ए.ओ. ह्यूम को कहा जाता है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं साथियों। अगला प्रश्न हमारा स्क्रीन पे है, मेघ गर्जन वायुमंडल की किस परत में होता है। तो मेघ गर्जन वायुमंडल की किस परत में होता है, सभी लोग बताएंगे। 4 ऑप्शन हमारे पास हैं। पहला ऑप्शन हमारा है आयन मंडल, दूसरा है ओजोन मंडल, तीसरा है क्षोभ मंडल और चौथा हमारे पास ऑप्शन है समताप मंडल। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, वायुमंडल की किस परत में होते हैं, यानी मेघ गर्जन जो है समताप मंडल की परत में होते हैं। अगले प्रश्न की बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, विश्व की सबसे व्यस्त व्यापारिक नदी कौन सी है, यानी सबसे व्यस्त व्यापारी जिसे आयात निर्यात किया जाता है जिस नदी से, तो कौन सी नदी है। 4 ऑप्शन हमारे पास हैं, नील नदी, मिसिसिपी नदी, राइन नदी, रोन नदी। तो इसका राइट आंसर जो होगा वो राइन नदी होगा। सबसे बेस्ट नदी अगर कही जाए तो राइन नदी हो गई। अगर बात करें सबसे लंबी नदी विश्व की, तो सबसे लंबी नदी हमारी नील नदी हो जाती है। ये सबसे लंबी नदी जो है नील नदी है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा, नील नदी कहाँ गिरती है, नील नदी जो है कहाँ गिरती है। तो 4 ऑप्शन हमारे पास दिए गए हैं। 4 ऑप्शन हमारे पास दिए गए हैं। पहला ऑप्शन हमारे है काला सागर, दूसरा हमारे पास है लाल सागर, तीसरा हमारे पास है भूमध्य सागर, चौथा है कैस्पियन सागर। तो इस क्वेश्चन का जो राइट क्वेश्चन आंसर होगा, नील नदी गिरती कहाँ है, तो भूमध्य सागर में जाकर के नील नदी गिरती है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है, यानी सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है
जो सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है NH7। NH7 सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है। कहाँ से कहाँ तक है? ये जम्मू कश्मीर के श्रीनगर से और तमिलनाडु कन्याकुमारी तक है, यानी भारत के बिल्कुल उत्तर से लेकर के दक्षिण तक ये है। इसकी लंबाई की बात करें तो 2369, कितनी है? 2369 किलोमीटर इसकी लंबाई है। कितनी है? 2369 किलोमीटर इसकी लंबाई है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, संविधान निर्मात्री सभा में झंडा समिति के अध्यक्ष थे, यानी झंडा समिति जो थे उसके कौन अध्यक्ष थे? 4 ऑप्शन हमारे पास दिए गए हैं, JB कृपलानी, जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर BR अम्बेडकर, KM मुंशी। तो इसका राइट आंसर साथियों जो होगा वो होगा ए ऑप्शन, JB कृपलानी, यानी संविधान सभा में जो झंडा समिति थी उसके अध्यक्ष जो थे वो JB कृपलानी थे। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, कौन सा राज्य उत्तरी पूर्वी राज्य की 7 बहनों का हिस्सा नहीं है? यानी 7 बहनें जो 7 सिस्टर्स बोली जाते हैं, तो हमारे उत्तर पूर्वी राज्य जो हैं, जैसे मेघालय है, त्रिपुरा है, ये सारे राज्य जो अरुणाचल प्रदेश है, कौन सा है इसमें नहीं है? कौन सा इसमें नहीं है? तो पश्चिम बंगाल जो है 7 सिस्टर्स में नहीं आता है, यानी इसका राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन जो है वो राइट होता है। अगले प्रश्न हमारा मौजूद है स्क्रीन पे। अगला प्रश्न हमारा है, निम्नलिखित में किसे राष्ट्रपति नियुक्त नहीं करता? यानी राष्ट्रपति किसे नियुक्त नहीं करता है? तो वित्त आयोग को राष्ट्रपति नियुक्त करता है, सही बात है। योजना आयोग को भी राष्ट्रपति नियुक्त करता है, संघ लोक सेवा आयोग को भी राष्ट्रपति नियुक्त करता है, लेकिन राजकीय भाषा आयोग, क्या क्वेश्चन है? राजकीय भाषा आयोग को राष्ट्रपति नियुक्त नहीं करता। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो राइट आंसर हो जाएगा सी, यानी राष्ट्रपति राजकीय भाषा आयोग को नियुक्त नहीं करता है। साथियों, सेशन पसंद आ रहा हो तो लाइक करिए और चैनल पर नए हैं तो प्लीज यार सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। बंद अर्थव्यवस्था, यानी बंद अर्थव्यवस्था से आप क्या समझते हैं? बंद अर्थव्यवस्था से आप क्या समझते हैं? क्या ऑप्शन हमारे पास दिए गए हैं? निर्यात बंद, आयात निर्यात बंद, आयात बंद, नियंत्रित पूंजी। तो इसका राइट आंसर जो होगा आएगा वो बंद अर्थव्यवस्था से आयात निर्यात बंद, यानी आयात निर्यात पूरी तरीके से प्रतिबंधित कर देना बंद अर्थव्यवस्था कहलाता है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। गाजर किस विटामिन का समृद्ध है? यानी गाजर में पूर्णतः कौन सा विटामिन पाया जाता है? क्वेश्चन कभी कभी घुमा देता, देखो गाजर किस विटामिन का समृद्ध है? तो हमारे पास 4 ऑप्शन दिए गए हैं, विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन डी और विटामिन ई। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जो होगा विटामिन ए। गाजर में विटामिन ए पाया जाता है। अगला प्रश्न हमारे पास है, ल्यूमेन किसका मात्रक है? ल्यूमेन किसका मात्रक है? 4 ऑप्शन हमारे पास दिए गए हैं, ज्योति तीव्रता, ज्योति फ्लक्स, उपयुक्त दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो इसका ल्यूमेन किसका मात्रक है? तो ल्यूमेन जो है वो ज्योति फ्लक्स का मात्रक है। किसका है? ज्योति फ्लक्स का मात्रक है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, पृथ्वीराज रासो को किसने लिखा था? यानी पृथ्वीराज रासो की रचना किसने की थी? तो इस क्वेश्चन का आंसर सभी लोग बताएंगे, क्या होगा? यानी भवभूति, जयदेव, चंद्रबरदाई, बाणभट्ट। पृथ्वीराज रासो की जो रचना की थी वो चंद्रबरदाई ने की थी। ये चंद्रबरदाई पृथ्वीराज के दरबारी कवि भी थे। क्या थे? दरबारी कवि भी थे। अगला प्रश्न बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, किस युद्ध से भारत में मुगल राज्य की नींव पड़ी? यानी मुगल राज्य की किस युद्ध से भारत में नींव पड़ गई थी? 4 ऑप्शन हमारे पास दिए गए हैं, प्लासी का युद्ध, पानीपत का युद्ध, हल्दी घाटी का युद्ध, तालीकोटा का युद्ध। तो इसका राइट आंसर जो होगा वो पानीपत का प्रथम युद्ध। क्या होगा? यहाँ पे प्रथम माफ करना, नहीं मिसप्रिंट हो गया है, पानीपत का प्रथम युद्ध। पानीपत के प्रथम युद्ध से मुगल राज्य की हमारे देश में नींव पड़ गई है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, बहुत ही फेमस क्वेश्चन। अगला प्रश्न हमारा है, क्या है? दीन ए इलाही नामक धर्म किसके द्वारा चलाया गया था? तो दीन ए इलाही नामक धर्म किसके द्वारा चलाया गया था? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सभी लोग बताएंगे, हुमायूं के द्वारा चलाया गया था, जहांगीर के द्वारा चलाया गया था, अकबर के द्वारा चलाया गया था, शाहजहां। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अकबर। जहांगीर की बात करूं तो जहांगीर जो है इन्होंने न्याय की जंजीर लगवाई थी। क्या लगवाई थी? न्याय की जंजीर। किसकी? न्याय की जंजीर लगवाई थी जहांगीर ने, इसके लिए फेमस हैं। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। हीमोग्लोबिन में मुख्यतः पाया जाता है।
क्या पाया जाता है हीमोग्लोबिन में? तो लोहा जो है हीमोग्लोबिन में भारी मात्रा में पाया जाता है, लोहा। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं साथियों। अगला प्रश्न हमारा है, निम्नलिखित में से कौन सा इंटरनेट संबंधित पद नहीं है? इंटरनेट संबंधित पद नहीं है तो ब्राउज़र इंटरनेट संबंधित है, लिंक इंटरनेट संबंधित है, सर्च इंजन इंटरनेट संबंधित है, प्रिंटर जो है वो इंटरनेट संबंधित नहीं है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। आधुनिक अर्थशास्त्र का जनक किसे कहा जाता है? आधुनिक अर्थशास्त्र का जनक किसे कहा जाता है? तो आधुनिक अर्थशास्त्र का जनक 4 ऑप्शन हमारे पास दिए, एडम स्मिथ, मार्शल, कीन्स, रॉबिन्स। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एडम स्मिथ। आधुनिक अर्थशास्त्र का जनक एडम स्मिथ को कहा जाता है। आज का क्वेश्चन हमारा लास्ट था। आशा करता हूँ आप सभी लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। आज के लिए बस इतना ही। ख्याल रखिए अपना, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय। जय हिंद, जय भारत।